नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग तुला लग्न तक पहुँच गए थे, आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न की। तो मैं यहाँ पर कन्या लग्न लिख दे रहा हूँ और एक कुंडली बना लेते हैं हम लोग कन्या लग्न की, ताकि हम उसमें शुभ और अशुभ ग्रह देख सकें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह चार्ट और ग्रह देखना सीख गए होंगे। तो आज आप मेरे साथ फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए और जो श्रोता नए हैं वह पहले की वीडियो क्रम से देख लें, ताकि ज्योतिष सीखने में उनको आसानी हो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे श्रोता अभी तक यह सीख गए होंगे कि शुभ ग्रह का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा कि त्रिकोण भाव का स्वामी शुभ होता है। और खास तौर पे अगर हम लग्न की बात करें तो लग्नेश हमेशा शुभ होता है। तो लग्न में छठी राशि है, छठी राशि कन्या राशि हो गई, कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो यहां पर हम बुध लिख देते हैं। अब लग्न से पंचम भाव 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में 10वीं राशि है। 10वीं राशि मकर राशि हो गई। मकर राशि का स्वामी शनि हो गया, जो कि हमारा शुभ ग्रहों में आ रहा है। अब लग्न से नवम भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम भाव में दूसरी राशि है, उसका स्वामी शुक्र हो गया। अब हमें देखना है कि त्रिकोण में जो ग्रह हैं, त्रिकोण में जो राशि है, उन राशि के स्वामी ग्रह की दूसरी जो राशि है वो कहीं केंद्र में आ रही है। तो यहां नहीं आ रही है। अच्छा, केंद्र में बुध की राशि है और गुरु की राशि है। तो यहां पर हम गुरु लिख सकते हैं। तो कन्या लग्न में शुभ ग्रह बुध, शनि, शुक्र और गुरु हो गए। अब हम बात करते हैं अशुभ ग्रह की। अब हम बात करते हैं अशुभ ग्रह की। तो अशुभ ग्रहों में सर्वप्रथम यहां देख लीजिए, ये तृतीय भाव है, ये अष्टम भाव है। तृतीय भाव और अष्टम भाव में मंगल की राशियां हैं। तो मंगल को हम अशुभ ग्रह में लिख सकते हैं। अन्य घरों पर जब आप दृष्टि डालेंगे तो द्वादश भाव और एकादश भाव में सूर्य एवं चंद्रमा की राशि हमें दिख जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्या लग्न में शुभ ग्रह बुध, शनि, शुक्र, गुरु और अशुभ ग्रह मंगल, सूर्य और चंद्रमा हैं। अब यहां पर हमने शुभ और अशुभ निकाल लिया। अब शुभ और अशुभ निकालने के बाद इससे हम क्या समझते हैं? सर्वप्रथम बात यह आती है, तो हम इससे यह समझते हैं कि कन्या लग्न का जो भी जातक है, उसके जीवन काल में अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा, वो बहुत अच्छे से उन्नति करेगा, बहुत ही कम मेहनत में उसको ज्यादा फल प्राप्त होगा। और अगर कन्या लग्न के जीवन काल में अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा, सफलता कम मिलेगी और जीवन में अभाव देखने का मौका मिलेगा। यह हम शुभ और अशुभ ग्रह की दशाओं से पता करते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो अब मैं इसको साफ करके सिंह लग्न की बात करता हूं। कन्या लग्न के जातकों के लिए यह बहुत अच्छी जानकारी है
वैसे तो मैंने अभी तक जितने भी लग्नों की जानकारी दी है, सभी लग्न वालों के लिए अपने अपने लग्न की जानकारी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा सिंह लग्न के जातक की। तो सिंह लग्न के जातक अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के, पेंसिल या पेन लेकर के बैठें और मेरे साथ नोट करते चलें। सिंह लग्न, सिंह लग्न का हम लोग जन्म कुंडली बना लेते हैं और इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम यह देखेंगे कि सिंह लग्न के शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। तो सिंह लग्न है तो पांचवी राशि लग्न में हो जाएगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। मेरे ये राशि लिखते समय ही बहुत सारे मेरे जातकों को यह पता चल गया होगा कि शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। अगर आपको यह चार्ट देखते ही समझ में आ जा रहा है तो आप ज्योतिष बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं लग्न। लग्न का स्वामी हमेशा ही शुभ होता है, तो सूर्य शुभ हो गया। लग्न से पंचम भाव, लग्न से पंचम भाव 1, 2, 3, 4, 5 नवी राशि है। नवी राशि धनु राशि होती है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो सूर्य और गुरु शुभ हो गए। अब नवम भाव, नवम भाव का स्वामी हो गया मंगल। अब हम ये देख लेते हैं कि कोई ऐसी राशि जो केंद्र में भी आ रही हो। तो नवम भाव का जो स्वामी हो रहा है मंगल, उसकी दूसरी राशि वृश्चिक, वह केंद्र में आ रही है। तो ये मंगल जो है ये हमारे पूर्ण योगकारी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 ग्रह शुभ और 1 पूर्ण योगकारी। अच्छा, इसमें देख लीजिए कोई और राशि है जो हम ये कह सकें कि शुभ में आ रहे हैं। सूर्य हमने लिख दिया, मंगल पूर्ण योगकारी है, गुरु हमने लिख दिया, और कोई ग्रह मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं अशुभ की। तो सिंह राशि वालों में हम देखते हैं अशुभ ग्रह। ठीक है, तो अशुभ ग्रह, अब यहां पे देखिए जैसे द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव का स्वामी जो भी होगा, अगर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर सिंह राशि आ जाती है या चतुर्थ राशि आ जाती है, तो दोनों लोग के जो स्वामी है उनके पास एक एक राशि का स्वामित्व है। तो यहाँ पे अगर सिंह राशि आ रही है या चतुर्थ राशि आ रही है कर्क राशि, तो वह सम हो जाएगा। परंतु अगर यहाँ पे छठी राशि है और इसी छठी राशि का स्वामी बुध है और बुध की दूसरी राशि एकादश भाव में है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बुध अशुभ में आ जाएगा। बुध यहाँ पर अशुभ में आ जाएगा। तृतीय भाव में सप्तम राशि है और इसकी दूसरी राशि लग्न में है, तो लग्न कह रहे सॉरी केंद्र में है, तो यह भी अशुभ में आ जाएगा। अब यह देखिए कि छठे घर का स्वामी जो हो रहा है उसकी दूसरी राशि सप्तम भाव में है, केंद्र में, तो यहां पर भी शनि अशुभ ग्रह में आ जाएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश होकर के बैठा हुआ है, सॉरी चतुर्थ भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा की जो राशि है वह द्वादश भाव में पड़ रही है। तो यहां पर चंद्रमा अशुभ ग्रहों में आ जाएगा। तो सिंह लग्न में 3 ग्रहों की राशियां शुभ भाव में बैठी हैं, मतलब सूर्य, गुरु और मंगल। यह हमारे
शुभ ग्रह हो गए, जिसमें मंगल हमारा पूर्ण योगकारी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंह लग्न के जातक के जीवन में सूर्य, गुरु और मंगल की दशा जब आएगी तो सिंह लग्न का जातक बहुत अच्छे से उन्नति करेगा, बहुत आराम से उन्नति करेगा। और सिंह लग्न के जातक में अशुभ ग्रहों की जब दशा आएगी तो इनको अथक परिश्रम, अथक प्रयास, अथक मेहनत और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो सिंह लग्न वालों ने अगर यह समझ लिया हो, लिख लिया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। अगर वीडियो बनाते समय कभी मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। अब हम लोग कर्क लग्न की बात करते हैं और एक लग्न चार्ट बना लेते हैं। मेरे श्रोतागण बहुत अच्छे से ज्योतिष सीख रहे होंगे, यह आशा मुझे हमेशा ही रहती है। और इसके बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पे कमेंट जरूर किया करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। मेरे सभी श्रोतागण इस चार्ट को देखते ही समझ गए होंगे कि लग्न का जो स्वामी होता है वह सदैव शुभ होता है। लग्न का स्वामी सदैव शुभ होता है, तो यहां पर चंद्रमा शुभ हो जाएगा। लग्न से पंचम भाव का स्वामी शुभ होता है, तो यहां पर मंगल शुभ हो जाएगा। लग्न से नवम भाव का स्वामी शुभ होता है, तो यहां पर गुरु शुभ हो जाएगा। और कोई राशि आपको दिख रही है? कर्क लग्न में भी मंगल पूर्ण योगकारी हो रहे हैं, यह आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अशुभ ग्रह की। अशुभ ग्रह, तो अशुभ ग्रह की जब हम बात करेंगे तो तृतीय भाव में छठी राशि है, मतलब 6, और 6 राशि जो है वह है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि है, जो कि द्वादश भाव में है। तो यहां पर बुध अशुभ में आ जाएंगे। अब हम अगर गौर से देखें तो लग्न में सप्तम राशि है और एकादश भाव में वृष राशि है, मतलब यहां तुला है और यहां पर वृष है। तो वृष राशि का वृष राशि का स्वामी शुक्र हो गया और शुक्र की दूसरी राशि केंद्र में है, तो यहां पर शुक्र भी हमारा अशुभ ग्रह में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि अष्टम भाव में 11वीं राशि है। 11वीं राशि का स्वामी शनि है और सप्तम भाव में 10वीं राशि है। 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी भी शनि है। तो यहां पर शनि भी अशुभ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको एक सूत्र बताया था कि केंद्र को शुभ कहा जाता है, परंतु केंद्र अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं होते हैं। अगर केंद्र में कोई एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है और उसकी दूसरी राशि किसी कठोर भाव में है, तो
उस राशि का स्वामी अशुभ में आ जाएगा। तो यहां पर कर्क लग्न वालों के लिए चंद्रमा, मंगल, गुरु, यह 3 ग्रह जो हैं यह शुभ हो गए और अशुभ ग्रहों में बुध, शुक्र और शनि आ रहे हैं। अब हम यहां देखते हैं कि एक ग्रह बचा हुआ है, यहाँ पे पंचम राशि है। अभी मैंने आपको पंचम राशि के बारे में द्वितीय घर के बारे में बताया था कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी राशि आ जाती है जिसका स्वामी 1 है, जैसे पंचम राशि सिंह और चतुर्थ राशि कर्क, तो इसका स्वामी किस में आ जाएगा? शुभ में या शम में। शम में आएगा, लेकिन आप इसको शुभ में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सूर्य लिख सकते हैं। तो अब शुभ ग्रहों की श्रेणी में 4 ग्रह आ गए और अशुभ ग्रह की श्रेणी में 3 ग्रह आ गए। अब कर्क लग्न वालों को यह समझना चाहिए कि जब चंद्रमा, मंगल, गुरु और सूर्य की दशा आएगी तो इनको जीवन जीने में आसानी होगी, और अशुभ ग्रह की जब दशा आएगी तो इनको जीवन जीने में कठिनाई होगी। तो यह अगर आपने नोट कर लिया है तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।